और आइए अब बात करेंगे महाकुंभ से जुड़ी कुछ खबरों की। महाकुंभ का आज 12वां दिन है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, जिनमें 24 जनवरी को सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी और तकरीबन 20.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के साथ ही करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया। वहीं महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छठा कुछ अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, ये देखने कि कैसे महाकुंभ का ये पर्व एकता समरसता ही नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व को भी बढ़ावा दे रहा है। ब्राजील के प्रेम बाबाजी महाराज भी सच्चा आश्रम में अपने 110 अनुयायियों के साथ पधारे हैं। मजेदार बात यह है कि समूह के लोग खुद को किसी राष्ट्र का नहीं बल्कि ब्रह्मा का निवासी बताते हैं और गुरु के सानिध्य में दिव्य ईश्वर की अनुभूति को अपना कर। इनसे बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। प्रभुआ पे जागो परमात्मा जागो, प्रभुआ पे जागो परमात्मा जागो, मेरे सर्व जागो सर्वत्र जागो। प्रयागराज में महाकुंभ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे महाकुंभ का ये पर्व एकता समरसता के साथ साथ विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। एक ऐसे ही पूरा ग्रुप है हमारे साथ जो विदेशों से आए हैं। हम खुद आपसे जानना चाहेंगे। I am from Brahma and my experience is meeting with the divine, following a guru, Okay. being in the motherland, Mother India, dissolving all ideas of countries. You don't believe in borders, you don't believe in the... There's no borders, only the mind. I feel amazing. I feel so lucky to be here. India is mother, Ganga is mother, holy water, and we're all becoming sisters and brothers here together. इस पूरे ग्रुप के जो गुरु जी हैं, जो इनकी अगुवाई में सब लोग आए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। This is a divine experience. This is a transcendental experience. Because these people from every part of the world come here. Many different countries, people come for this movement of faith, hope, liberation. People come for receive the blessings of the God through these waters, sacred waters. The peace is inside of us. Everything we're looking for out is not out, it's inside. Love, prosperity, peace, harmony, health is inside. Necessary, search inside of us. This is India touch us. The gift of India for world is the spirituality. Many countries give different gifts for world. The gift for world from India is spirituality. This India show us the path. The peace is inside. Do you think the current leadership of India, he says that Vishwa Bandhu Bharat, universal brotherhood. Yes. So India can play a vital role in diplomacy, in world politics, and in to maintain the peace, calm and harmony in the world. Yes, this is very, very important role of India in this moment, because in this moment is for union, the family, universal family. This moment is for put everybody together, they create union, and India has a very important role in this.
in the scenarios. तो आप देखते हैं कि ब्राजील से आया हुआ ये पूरा समूह देशों के भौगोलिक बंटवारे में विश्वास नहीं करता है, व्यक्तियों के धर्म के बंटवारे में विश्वास नहीं करता है और ये मानना है कि भारत ही पूरी दुनिया को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संवाहकर्ता के रूप में और साथ ही साथ मानवता के पोषक के रूप में अग्रदूत बनने का काम कर सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और प्रयागराज इस वर्ष न केवल महाकुंभ के आयोजन के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि भगवान हनुमान के दिव्य मंदिर के कारण भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है। ये मंदिर अतुल्य भारत का एक और उदाहरण है, जो दुनिया भर के भक्तों को आश्चर्यचकित करता है। देखिए हमारी सहयोगी दीपिका महतो की ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज का पवित्र शहर न केवल अविश्वसनीय महाकुंभ का आयोजन स्थल है, बल्कि इसके साथ एक समृद्ध भक्ति और आध्यात्मिक मूल्य से भी जुड़ा हुआ है। ये शहर प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर का घर है, जिसे लेटे हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। इस सुंदर मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी की एक विशाल विग्रह स्थापित है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां लेटी हुई मुद्रा में विग्रह स्थापित है। यहाँ पे 1500 ईस्वी में हमारे एक बाल केसरगिरी नाम महाराज आए थे। यहाँ पे कुंभ चल रहा था, कुंभ का समय था 1500 ईस्वी में। तो उस समय क्या हुआ कि जगह जगह जैसे अभी टेंट लगाते हैं ना, महात्मा बैठते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने भी अपना यहाँ पे हवन कुंड बनाया था। और हवन कुंड बनाने के लिए उन्होंने अपना चमीटा गाड़े थे। तो जब कोई चीज़ नीचे होती है ना, तो एक आवाज़ आती है अलग। जब चमीटा गाड़े तो टकराई मूर्ति से, तो कुछ आवाज़ आई, तो उन्होंने मिट्टी को हटा के देखे बालू को, तो ये हमारे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं उनको यहाँ पे। तभी से यहाँ पे हनुमान जी की सेवा पूजा चल रही है। प्रयागराज में स्थित इस लोकप्रिय हिंदू मंदिर के बारे में जानने लायक एक और दिलचस्प बात यह है कि भगवान हनुमान के विग्रह का एक हिस्सा हर साल मानसून के दौरान पानी का स्तर बढ़ने से गंगा नदी के जल में आधा डूब जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा बजरंगबली के चरणों को छूने के लिए ऊपर आती हैं। इस दौरान देश दुनिया के हजारों भक्त इस पवित्र स्थल को देखने और इसके जरिए भारत की आध्यात्मिक परंपरा के दर्शन के लिए आते हैं। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से कैमरामैन शिव सुमन के साथ दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।